आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली दंगे में दिल्ली पुलिस की कितनी बड़ी भूमिका रही है, ये चेहरा किसी से छुपा हुआ बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि जब कार्रवाई करने की बात थी तो वो लोगों को खुले आसमान के नीचे आजाद छोड़ दिया गया। जिन लोगों ने दिल्ली दंगा भड़काया, जिन लोगों ने दिल्ली दंगे के दौरान भड़काऊ बयानबाजी की, उन तमाम लोगों को क्लीन चिट देने का काम दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया। और दिल्ली पुलिस ने अगर कार्रवाई की तो वो थी मुस्लिम समुदाय के लोग, जहां एक एक कर तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम किया, जिस पर हर बार सवाल खड़े करते हुए तमाम बुद्धिजीवी दिखाई दिए। तमाम सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े एडवोकेटों ने सवाल उठाए कि आखिरकार ये किस तरीके की मनमाना रवैया चल रहा है आपका, जो आप इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। पर दिल्ली पुलिस की जो दिल्ली दंगे पर बेशर्मी है, वो अदालत के सामने खुल करके सामने आ गई। जहां शाहरुख और जुबैर के मामले में कड़कुलडुम्मा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और शाहरुख और जुबैर के खिलाफ 2.5 सालों में एक भी ठोस सबूत कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाई दिल्ली पुलिस, क्योंकि आरोप तो आपने लगा दिया, पर 2.5 साल पहले जो तस्वीर दिखाई गई, दंगाई मास्टरमाइंड इन लोगों ने भड़काया दंगा और शाहरुख के नाम का इस्तेमाल करते हुए तमाम बड़े बड़े घराने के एंकर दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें कड़कुलडुम्मा कोर्ट से साफ हो गई, जहां 22 बरी शाहरुख और जुबैर को किया गया है। और सिर्फ शाहरुख और जुबैर मामले पे ही नहीं, ताहिर मामले में भी फटकार लगी है। और 2.5 साल बाद एफआईआर लिखने के लिए दिल्ली पुलिस को मजबूर होना पड़ा है। अदालत के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली दंगे मामले पर किस तरीके से कोर्ट में सुनवाई हो रही है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कड़कुलडुम्मा कोर्ट ने शाहरुख और जुबैर को सभी आरोपों से बरी करते हुए कहा कि पुलिस इनके खिलाफ दर्ज किसी भी मामले में आरोप साबित नहीं कर पाई है। दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ जो धाराएं लगाई, उसमें से आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 427 और 436 के तहत एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन एक भी धारा पुलिस आरोप साबित नहीं कर सकी है। आपको बता दें कि इनका मुकदमा जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब के वकील सलीम मलिक लड़ रहे थे। सलीम मलिक का इस पर साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली पुलिस ने दंगों के आरोप में बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया था तथा उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे, लेकिन हमें अदालत से इंसाफ मिल रहा है। दिल्ली दंगों के बाद पुलिस पर कार्रवाई करने का दबाव था, जो कि साफ तौर पर दिल्ली पुलिस अदालत में ये कहती हुई भी दिखाई दी। उन्होंने उसे ही रंगाई बताकर गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज कर दिए गए, मगर पुलिस ज्यादातर मामलों में आरोप साबित ही नहीं कर पाई, पूरी तरह से नाकामयाब रही, जिस पर कोर्ट ने साफ तौर पर फटकार लगाई और शाहरुख और जुबैर की रिहाई पर मौलाना महमूद मदनी साहब ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस ने भले ही हमारे बच्चों को झूठे मुकदमे में दर्ज किए हों, लेकिन हमें अदालत पर पूरा भरोसा है। दिल्ली दंगा के मामले में हम कई बेकसूर लोगों को कोर्ट के जरिए रिहा करवा चुके हैं, बाकी बचे हुए बेकसूर लोगों को भी जल्द हम लोग रिहा करवाएंगे। इससे पहले भी अदालत ने राजधानी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद से पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठाए हैं। पुलिस पर आरोपियों को बचाने जैसे गंभीर आरोप भी अदालत में लगे हैं। ताजा मामला अगर देखा जाए उठा करके तो आजाद सिंह की शिकायत का है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने चौथा नाम स्याही से कट कर दिया है, जिसको लेकर पुलिस की भूमिका एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है, जिस पर
कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचला ने मंगलवार को पारित आदेश में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि आजाद सिंह की शिकायत में चौथा नाम स्याही से क्यों काटा गया है, आखिरकार क्या मजबूरी थी। तो कोर्ट ने कहा है कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि गवाह कौन सा बयान सही था और कौन सा नहीं। ये आरोप आपने साबित तो किए, इसे अब कोर्ट में तो साबित करिए। प्राथमिकी में आरोपी के गलत नाम का उल्लेख कर दिया गया। आरोप है कि 25 फरवरी 2020 को लाठियों और डंडों से लैस भीड़ ने आजाद सिंह की 2 दुकानों की ओर आई और उनके ताले तोड़कर उसमें बड़े सामान को लूट लिया था, जिसके बाद आजाद सिंह ने शिकायत में 4 लोगों का नाम लिया था, लेकिन पुलिस ने एफआईआर की कॉपी से चौथा नाम स्याही से काट दिया था, जो कि शक के दायरे में आया और पुलिस को जम करके फटकार लगाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने तमाम तरीके के सवाल खड़े किए और सिर्फ जुबेर और शाहरुख का ही मसला नहीं है, इसमें दिल्ली पुलिस पर 2.5 साल बाद एफआईआर दर्ज करने का आरोप भी लगा, जहां अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा था, जिसकी जानकारी लोगों के सामने आई। बीते कई दिनों से लगातार दिल्ली दंगे में अलग अलग कोर्ट में कड़कड़डुमा कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसके चलते सुनवाई होती है और सुनवाई के दौरान आज यह नतीजा शाहरुख और जुबेर का सामने आया, जहां दिल्ली दंगे से जुड़े केस में पुलिस ने करीब 2.5 साल बाद गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। 18 अक्टूबर को आए कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ये केस दर्ज किया है। दरअसल उत्तर पूर्वी में हुए दंगों के दौरान सिकंदर नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी 2000 को अचानक भड़के दंगे से दंगाग्रस्त क्षेत्र की सड़कों पर सांप्रदायिक नफरत की आग भड़क उठी थी। इन दंगों के दौरान 53 लोगों की जान गई थी, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि आरटीवी में कंडक्टर का मृतक सिकंदर है। सिकंदर के बड़े भाई अशफाक के मुताबिक उसका छोटा भाई सिकंदर आरटीवी में कंडक्टर था, अक्सर वहीं सो जाया करता था। सिकंदर घर पर 10 से 15 दिन के बाद आता था। अशफाक ने आज तक से बताया कि 24 फरवरी को वे अपनी दुकान में थे। वे किसी तरीके से शाम को घर पहुंचने लगे, लेकिन सिकंदर का पता नहीं चला। सिकंदर कई दिनों बाद घर आता था, इसलिए परिवार के लोग ज्यादा परेशान नहीं हुए। अशफाक के मुताबिक 23 फरवरी को सिकंदर घर से निकला था। इसके बाद वे काफी दिनों तक घर नहीं आया, तो जानने वालों और रिश्तेदारों से उनकी खोजबीन शुरू की। अशफाक की बहन को किसी ने बताया कि तुम्हारे भाई सिकंदर को मार दिया गया है। इसके बाद अशफाक ने खजूरी खास थाने पहुंचकर गुमशुदगी की केस दर्ज करवाया। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि उनके भाई का शव गुरु तेग बहादुर अस्पताल में के मोर्चरी में लावारिस हालात में पड़ा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद सिकंदर के शव को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। अशफाक के मुताबिक 29 मार्च 2020 को सिकंदर का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अशफाक का दावा है कि सिकंदर के शरीर पर चोट के कई निशान थे, उसके शरीर में फ्रैक्चर भी था। अशफाक के मुताबिक कुछ संस्थाओं ने उनसे संपर्क किया, जिस वजह से उनका काफी वक्त बर्बाद हो गया। फिर बाद में इन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई और कोर्ट के आदेश पर 29 अक्टूबर को पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। मतलब लगभग 2.5 साल बाद पुलिस जो है अदालत के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज करती है। तो यह दिल्ली पुलिस का वो चेहरा है जो दिल्ली दंगे के दौरान समय समय पर सामने आया, जहां सिकंदर के मामले में देखने को मिला कि एफआईआर 2.5 साल बाद दर्ज करती है, तो वहीं जुबेर और शाहरुख को 2.5 साल तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ा देती है, तमाम झूठे मुकदमे लग करके, और उन मुकदमों को साबित ही नहीं कर पाती। दिल्ली पुलिस की जो दिल्ली दंगे के दौरान ये पूरी तरीके से एक विरोध करते हुए दिखाई दिए एक समुदाय का, उस पर बार बार सवाल खड़े हुए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।